हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसकी यूनिट 1 के दो पार्ट हैं। पार्ट ए एटॉमिक स्ट्रक्चर और पार्ट बी पीरियोडिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और जो पार्ट बी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, उसका भी एक लेक्चर हमने देख लिया है। उस लेक्चर में हमने देखा था कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, मेटेलिक रेडियस क्या होती है, धात्विक त्रिज्या, और वैन डर वाल्स त्रिज्याएं क्या होती है। तो इन त्रिज्याओं के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करी थी और साथ ही साथ हमने कोवेलेंट रेडी की गणना करना भी सीखा था। आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंतर्गत हम पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस देखेंगे। इट मीन्स एटॉमिक रेडियस पे पीरियड में क्या फ़र्क पड़ता है, पीरियोडिक टेबल में क्या चेंजेस होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के आवर्त में एटॉमिक रेडियस कैसे घटती बढ़ती है और वर्ग में कैसे घटती बढ़ती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आवर्त सारणी में प्रवृत्ति, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड रहता है, किस तरह से वो ग्रुप में बढ़ती या घटती है और किस तरह से जो है वो पीरियड में घटती या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा मुख्य ऊर्जा स्तर n की संख्या पर डिपेंड करती है। यानी कि जो एटॉमिक रेडी है वो डिपेंड करती है एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। तो परमाणु त्रिज्या में जो पीरियोडिसिटी होती है उसको हम पीरियड और ग्रुप दोनों में अलग अलग समझेंगे। तो सबसे पहले हम पीरियड में देखते हैं कि किस तरह से इस परमाणु त्रिज्या में चेंजेस आते हैं। सामान्य आवर्त सारणी में परमाणु संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस का मान कम होता जाएगा। जब हम बाएं से दाएं चलते हैं किसमें, पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक रेडियस का जो मान है वो कम होता जाता है। नाभिकीय आवेश द्वारा हम इस चीज को समझ सकते हैं कि एटॉमिक रेडी का मान कम कैसे होता है। परमाणु संख्या बढ़ने के साथ, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। ओके, प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ेगा। प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, इट मीन्स नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है। अब नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में भरा जाता है वो उसी बाह्यतम कोश में भरा जाता है जिसमें उससे पहले वाले एटम में भरा गया हो। ऐसी स्थिति में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण का मान बढ़ने लगता है। और जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर अट्रैक्ट होंगे, यानी कि अंदर की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो उससे परमाणु के आकार में कमी आएगी, और परमाणु के आकार में कमी आएगी, इट मीन्स उसकी परमाणु त्रिज्या का मान भी घटेगा। यहाँ पर ये सारणी दी गई है वो सेकंड पीरियड की है, जिसके जो एलिमेंट है सेकंड पीरियड के लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन है। इनका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसमें नाभिकीय आवेश जो है वो +3 होता है और लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है। तो इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, क्योंकि इसमें नाभिकीय आवेश कम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्यतम कोश में वो भी एक ही है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए लिथियम है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, भीतर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है और इस पर आवेश कितना है, +3। और इसी तरह से बेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है, इस पर +4 आवेश होता है। अब +4 जो है वो इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो उसी बाह्यतम कोश में भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाह्यतम कोश में 1 और ये दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, वो नाभिक की ओर
ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो ये अंदर की तरफ खींचते चले जाएंगे तो साइज कम होता जाएगा। अब बेरियम पे जब आते हैं हम तो बाह्यतम कोश में 1, 2 और 3 यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बाह्यतम कोश तो वही रहा, यानी कि n की वैल्यू तो वही है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। और बेरियम पे जो नाभिक की आवेश कितना है +5 है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में वो 2 और ये 1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की ओर खींचेंगे, किससे, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे, तो ये इनका साइज जो है वो और भी छोटा हो जाएगा। इसी तरह से कार्बन में देखें हम तो बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 और 4 4 इलेक्ट्रॉन आए और कार्बन पर न्यूक्लियर चार्ज कितना है +6 है। तो बाह्यतम कोश में जो 4 इलेक्ट्रॉन है 2s2 और 2p2, ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होंगे, मतलब न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन जो होगा वो और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खिंचते चले जाएंगे और इसलिए कार्बन का साइज और छोटा हो गया। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन में जो है इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बाह्यतम कोश में 5 हो गए। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण अंदर इस पे आवेश कितना है नाभिक पर +7 है। अब जो नाभिकीय आवेश है वो +7 हो गया और बाह्यतम कोश में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले नाभिक के हैं इनके बीच में आकर्षण और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसका जो साइज है और छोटा हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन में देखें तो उसी ऑर्बिटल के अंदर और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सेम ऑर्बिटल में, यानी नंबर ऑफ n जो है वो वही रहा है, मुख्य क्वांटम नंबर वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऑक्सीजन का साइज और भी छोटा हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे फ्लोरीन का जो है वो देखिए आवेश कितना है +9 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, 6, 7 हो गए। और ये सातों इलेक्ट्रॉन उसी बाह्यतम कोश में है जिसमें लिथियम में थे, तो उसी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, तो वही बात वापस कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया, इसलिए फ्लोरीन का साइज भी और भी छोटा हो गया। तो हम इस आवर्त में देख रहे हैं लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक के जो साइज है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जबकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है और नाभिक की आवेश भी बढ़ता जा रहा है। परंतु कम होने का कारण ये है कि उसी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है और उन बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आकर्षण बढ़ता जा रहा है। इस कारण परमाणु त्रिज्या का मान कम होता जा रहा है। परमाणु त्रिज्या में आवर्तता की विशेषताएं। संक्रमण तत्वों में क्योंकि n-1d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो n-1d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन यानी कि ns जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके और इन n-d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है और इस रिपल्शन से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उन पर नाभिक के आकर्षण बल में कमी हो जाती है और ये प्रभाव परिरक्षण प्रभाव कहलाता है, या इसे हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो इससे जो परमाणु है उसके आकार में वृद्धि होती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होती है। संक्रमण तत्व में नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव दोनों एक दूसरे को लगभग संतुलित कर देते हैं और यही कारण है कि परमाणुीय आकार के मान में एक श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो कमी तो आती है, परंतु ये कमी बहुत ही कम होती है, मतलब अत्यंत अल्प कमी इसके अंदर होती है। अभी हमने बात करी थी ट्रांजिशन एलिमेंट की, किस तरह से ट्रांजिशन सीरीज में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु की त्रिज्या में कमी आती है। अब हम बात कर रहे हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या 4f सीरीज। जब 4f सीरीज में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों, परमाणु या आयनों की त्रिज्या में कमी होती है और इस घटना को हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ नया आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, n-2f कक्षक में जाता है।
तो जो इलेक्ट्रॉन नया आएगा वो n-2 f कक्षक में ऑर्बिटल में भरा जाएगा, जो नाभिक से अधिक समीप होता है। कौन? n-2 f कक्षक जो है वो नाभिक के काफी करीब होता है, तथा 4f कक्षक की आकृति के कारण भी इसमें उत्पन्न परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो उसमें कमी आ जाती है। इससे प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है और आकार में कमी होती है। इसका प्रभाव 5D श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या पर पड़ता है, जिससे क्रोमियम, हैफनियम, नायोबियम की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है। इट मीन्स जो परमाणु त्रिज्या है उनमें कमी आती है, परंतु ये कमी इतनी नेग्लिजिबल होती है, इतनी नगण्य होती है कि ऐसा लगता है कि परमाणु त्रिज्या में कमी आ ही नहीं रही है, लगभग वो समान ही है। तो ये था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में कि किस तरह से उसमें परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। इस टेबल में 3D, 4D और 5D सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट दिए गए हैं। 3D सीरीज में हम देखते हैं कि जो स्कैंडियम है वहाँ से जब हम कॉपर की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होती है। यहाँ देखिए स्कैंडियम की परमाणु त्रिज्या जो है 162 pm है और जो कॉपर है उसकी 128 है। तो यहाँ धीरे धीरे परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होती है। इसी तरह से 4D सीरीज में भी एट्रियम से लेकर के सिल्वर तक परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होती है, लेकिन ये जो कमी है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, इसलिए इन एलिमेंट के आकार लगभग समान होते हैं। 5D सीरीज में लेंथेनम और हैफनियम के बीच में 14 ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं जो कि लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट होते हैं, और लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट आ जाने के कारण हैफनियम से आगे के जो एलिमेंट हैं इनकी परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आ जाती है, और यहाँ पर लेंथेनाइट संकुचन भी एक बहुत बड़ा कारण है। जबकि 3D और 4D सीरीज में जो परिरक्षण प्रभाव है उसके कारण परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है। अभी हमने ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करी थी। अब हम बात करते हैं इनर्ट गैसेस, उत्कर्ष गैसों की। उत्कर्ष गैसों की हम बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्थायी होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो फुलफिल्ड होते हैं और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने के कारण ये यौगिक नहीं बनाते हैं। इसलिए इनकी सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात कर पाना संभव नहीं है और इनकी परमाणुीय त्रिज्या वैन डेर वाल्स त्रिज्या के रूप में प्रदर्शित की जाती है, जिसका मान सहसंयोजक त्रिज्या से सदैव अधिक होता है। और यही कारण है कि एक आवर्त में उत्कर्ष गैसों का आकार सबसे बड़ा होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि उत्कर्ष गैसों का आकार बड़ा क्यों होता है एक आवर्त में, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होता है, सभी ऑर्बिटल्स जो है वो फुलफिल्ड होते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी आवर्त में परमाणु त्रिज्या में अधिकतम अंतर प्रथम दो तत्वों में होता है। आवर्त के बाद के तत्वों में अंतर कम होता जाता है, क्योंकि एक आवर्त के प्रारंभ के तत्वों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है और कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। और इसके बाद में क्या होता है कि जो तत्व होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होने के कारण प्रतिकर्षण अधिकतम होता है और इसीलिए इन तत्वों में जो परमाणु त्रिज्या में अंतर है वो कम होता जाता है। अभी हमने पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त होते हैं, आवर्त में किस तरह से परमाणु की त्रिज्या में कमी आती वो देखा। अब हम बात करेंगे वर्ग की, अर्थात ग्रुप की। ग्रुप में किस तरह से परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन होते हैं। आवर्त सारणी में जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणुीय आकार या त्रिज्या का मान बढ़ता है, जबकि हमने आवर्त में देखा था कि हम जब बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या का आकार कम होता है। वहां पे कम इसलिए हुआ था क्योंकि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो उसी बाह्यतम कोश में आता है, यानी कि नंबर ऑफ n जो है वो चेंज नहीं होता है। जबकि यहाँ वर्ग में अगर हम देखें तो त्रिज्या का मान बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर। क्यों? क्योंकि एक वर्ग में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है
किंतु साथ ही जो कोश है उनकी संख्या भी बढ़ती है, यानी कि n का नंबर भी बढ़ता है। आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है नया, वो नए कोश में जाता है। यद्यपि संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, अतिरिक्त ऊर्जा का प्रभाव नाभिकीय आवेश बढ़ने के प्रभाव से अधिक प्रभावी होता है, और यही कारण है कि आकार में वृद्धि होने से परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया गया है जो कि एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर के बीच में है। तो यहाँ पर हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि वर्ग के आरंभ में त्रिज्या में वृद्धि का अंतर अधिक होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ फ्लोराइड और क्लोराइड, इन दोनों के बीच में जो एटॉमिक रेडियस है वो एकदम से बढ़ रही है। इट मीन्स ये जो अंतर है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आरंभ में त्रिज्या में वृद्धि का अंतर अधिक होता है, जो कि नीचे की ओर बढ़ने पर कम होता जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो मुख्य क्वांटम नंबर n है, उनके बढ़ने के साथ साथ में मुख्य ऊर्जा स्तर के मध्य अंतर घटता है, और ये जो उच्च कोश हैं वो पास पास आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके बाद में जब हम ब्रोमीन और आयोडीन यहाँ बढ़ेंगे तो देखिए, क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन, जैसे जैसे हम नीचे की ओर चल रहे हैं तो ये अंतर जो है किसमें? त्रिज्या में वृद्धि का अंतर, मतलब ये कम होता जा रहा है। और इसका कारण यही है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या n है वो तो बढ़ रही है, लेकिन उनके मध्य ऊर्जा का जो अंतर है वो कम होता जा रहा है। संक्रमण तत्वों की द्वितीय व तृतीय श्रेणी के तत्वों में परमाणु त्रिज्या के मान लगभग समान होते हैं। तो ये समान क्यों होते हैं? इसका कारण है लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसी कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनके एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस लगभग समान होती है। और हम अगर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के आरंभ में ही 14 लेंथेनाइड तत्व आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? ये सीरियम से लेकर के और लुटीशियम तक ये 14 लेंथेनाइड तत्व आ जाते हैं। और हैफनियम तथा इसके आगे के तत्वों का आकार उतना नहीं बढ़ पाता जितना कि लेंथेनाइड तत्वों की अनुपस्थिति में होता है। तो यही कारण है कि जो फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनकी परमाणु त्रिज्या के मान लगभग समान होते हैं, जबकि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, लेंथेनाइड एलिमेंट जो है बीच में आ जाते हैं, तो इसलिए इन तत्वों का आकार उतना नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। थैंक यू।